बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस ऐसे का पार्ट 1 तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, जब पार्ट 2 है। सीएसएस की हम वीडियोस बना रहे हैं और कम से कम हमने 100 वीडियोस बनानी है अगस्त तक, और अगस्त तक हमने 100 वीडियोस बना के सीएसएस को हमने खत्म कर देना है। और सीएसएस को अगर हमने ये 100 वीडियोस बनाने में हम कामयाब हो गए और अल्लाह ने चाह और हमारी ज़िंदगी रही, ये चीज़ मकसद पूरा हो गया, तो आने वाली नस्ल में कोई भी शख्स सीएसएस की तैयारी के लिए किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं करेगा। 5 से 6 लाख रुपए दे के कोई टेस्ट की तैयारी नहीं करेगा, बल्कि इन वीडियोस को देख के फॉलो करके हर गरीब का बच्चा और हर अमीर का बच्चा दोनों इस वीडियो के जरिए अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे, जो कि हम स्ट्रगल से बना रहे हैं। लोकेशन एड्रेस हम क्यों नहीं बताते, क्योंकि हम चीज़ को हिडन रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें थ्रेट बहुत ज़्यादा हैं। सीएसएस की तैयारी के दौरान तो जितने थ्रेट मिली हैं आज से पहले कभी नहीं मिली। एक ही थ्रेट मिलती है कि हम तुम्हें गायब कर देंगे। मैं अक्सर पूछता हूँ, जादूगर हो तो मुझे गायब कर दो, हम तुम्हें आसमान तक पहुंचा देंगे। बंदा पूछे तू जहाज है, आसमान तक पहुंचा देंगे। तो पाकिस्तान में कुछ इस तरह के लोग हैं। अब सीएसएस के पार्ट 2 में आते हैं। 4 चीजें मैं आपको बताने लगा हूं, लिखने आप लोग। सबसे पहली चीज आप तो ना लिखें, टॉपिक क्लियरेंस। क्या? टॉपिक क्लियरेंस। जो टॉपिक ऐसे का आपने लिखना है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है क्या। ये टॉपिक है क्या? अगर कोई आपको ऐसा वर्ड लग रहा है, जैसे कि वो कितने ऐसे देंगे आपको, 8 ऐसे देंगे, उन 8 में से आपने उस ऐसे को लेना है जिसको आपको बिल्कुल क्लियरेंस हो जाए तो भाई इसका मतलब ये है। ऐसा ना हो कि आपको डाउट हो कि यार इसका मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ऐसा आपने नहीं करना। मिसाल के तौर पर मैं कभी बोलता हूँ, वो कहता है कि कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन। अब इसमें आपको टॉपिक क्लियर ही नहीं है। आप में से ये पता है कि कॉजेज का मतलब वजह, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। आपको ये पता है कि भाई महंगाई की वजह क्या है, इस पे ऐसे मैंने लिखना है। लेकिन आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है, आप में से किसी ने बीकॉम किया ही नहीं है, आप में से किसी ने एमबीए किए ही नहीं, आप सारे बीएससी के स्टूडेंट हैं। तो भाई इस टॉपिक को क्यों ले रहे हो आप? आपको पता ही नहीं पुश एंड पुल एफर्ट्स क्या होते हैं, आपको पता ही नहीं बूम क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, रिकवरी क्या होती है, आपको पता ही नहीं है। आप कैसे इस चीज को लिख पाओगे? आप लिख नहीं पाओगे। आप डिमांड सप्लाई नहीं बना पाओगे, आप इलास्टिसिटी को डिस्कस नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि इन्फ्लेशन का जो ताल्लुक है वो इकोनॉमिकल सिचुएशन से है, जिसमें माइक्रो मैक्रो इफेक्ट पड़ते हैं उसके अंदर। इकोनॉमिकली ग्रोथ में है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीआई। अब ये जो नाम बोल रहा हूँ ये आपके सर के ऊपर से गुजर रहे होंगे, गुजर रहे हैं ना। लेकिन इन्फ्लेशन का नाम सुनते आपके दिमाग में क्या है? महंगाई। में तो लिख लूंगा 3000 वर्ड्स का महंगाई के बारे में, क्या लिखिएगा भाई? इन्फ्लेशन का जो कॉन्टेक्ट है वो रेलिवेंट है इकोनॉमिक्स की बुक से। कौन सी बुक से? तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी है तो इन्फ्लेशन वाले ऐसे को चूज करें। अगर नहीं पढ़ी तो भाई इस ऐसे को चूज मत करो, दिमाग की दही बन जाएगी, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। पहला पॉइंट समझ आ गया? क्या टॉपिक की क्या होना चाहिए? क्लियरेंस होनी चाहिए। अरे यार सब्सक्राइब करो, साथ लेके चलते रहो। टॉपिक क्लियरेंस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 2025 में इन्फ्लेशन क्या रेशो थी, उससे पहले क्या थी, जीडीपी क्या था, ऑल ओवर दी कंट्रीज कौन सी कंट्री है जहां पर इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है, जिसका पॉपुलेशन पे इफेक्ट होता है, ठीक है। क्या क्या इसके सारे इफेक्ट शामिल है, इन सब चीजों को आपने पढ़ना है प्रॉपर्ली, तो फिर जाकर उस ऐसे को चूज करना, वरना ऐसे को चूज ही नहीं करना। थर्ड पॉइंट, एनालिसिस। क्या? एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना। क्या कहना? कि आप उस चीज को किसी से कंपेयर भी कर। अब इन्फ्लेशन के बारे में आपको समझ आ गया, डिफ्लेशन का पता ही नहीं आपको। और ऐसे अब ये जो भाई ऐसे 8 ऐसे देंगे वो आपको। 8 ऐसे का मतलब है कि आपको परेशान करना। अब लोगों को लगा 8 ऐसे होंगे, एक तो मैं कर ही लूंगा। भाई ये स्लो बॉल करने वाले हैं। क्या बॉल करने वाले हैं? जब स्लो बॉल होती है विकेट उड़ जाती है। 8 ऐसे में जब आप कोई ऐसे चूज करके लिखना शुरू करोगे तो आधी आधी से ज्यादा इमाम आधा लिखने के बाद बताओगे कहेगी यार दूसरा लिख लेता, यार दूसरा लिख लेता। और दूसरा लिखने के बाद क्या होगा? यार पहले वाले चलता रहा तो ठीक नहीं था। ये हालत होगी आप लोगों की। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, 8 में से एक चूज नहीं कर पाओगे। और आधा घंटा अगर चूज करने में जाया करोगे तो समझ लो 3 घंटे और 20 मिनट आपके गए क्या? दिमाग की दही, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट, लॉजिकल ट्रांजिशंस। लॉजिकल ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि आपके पास सॉलिड रीजन होने चाहिए। अभी तुक्के नहीं मारते रहना ऐसे के अंदर कि फलानी ये होगी, फलाना ये हो गया, वो हो गया। ऑथेंटिक रिपोर्ट्स होनी चाहिए, ऑथेंटिक फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए आपके पास, पॉइंट्स होने चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए। एक न्यूज़पेपर के बारे में
आप कोई रेफरेंस कोट करेंगे, भाई मैंने डॉन न्यूज में ये पढ़ा था, वहां ये पढ़ा था, बीबीसी की ये कोटेशन है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इस रेशो में ये कंपनी थी जिसने मेजरमेंट की थी। समझ आ रही बात? फिर आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस पर लिख नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट, दैट इज योर फेवरेट, अभी बताया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उस टॉपिक का हिस्टोरिकल क्या बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट, ग्लोबल एंड लोकल पर्सपेक्टिव्स, यानी कि ग्लोबली उसका इफेक्ट क्या है पूरी दुनिया के लिहाज से, एंड लोकली उसका आपकी कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उसके अगला कौन सा, पॉलिटिकल इफेक्ट, सोशल इफेक्ट। समझ रही बात? उससे अगला, दैट इज वेरी अगला लास्ट पॉइंट, दैट इज माय फेवरेट पॉइंट, दैट इज सॉल्यूशन। जो मसला आपने डिस्कस किया उसका सॉल्यूशन भी तो पता होना चाहिए ना आपको, आपने उसका सॉल्यूशन भी देना है। सीएसएस के इंटूस के अंदर वो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपसे ये जरूर पूछते हैं कि आप इस मसले को हल कैसे करेंगे। अगर आपको नहीं ये प्राइम मिनिस्टर बना दो मैं खुद ही हल कर लूंगा, ऐसे नहीं होने वाला भाई। पहले एक प्राइम मिनिस्टर बना के बैठाया हुआ हम लोगों ने, पता ना आपको, मुझे खुद नहीं पता होता कि इधर जाना उधर जाना, वो साथ में कहते हैं दाएं मुड़ जा तो दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। क्या कहना उन्हें भाई, फायदा कोई नहीं है। अच्छा देखें, आपने ये सोल्यूशन लिखना है वो 300 वर्ड्स का लिखना है, यानी जो मेट्रिक क्लास में आप ऐसे लिखते थे ना जितना बड़ा, उतने ज्यादा उतने वर्ड्स पे तो आपने इसमें सोल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? अभी मैंने देखो पिछले ऐसे पार्ट 1 में मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको काम दिया क्या, बोलने का 1 घंटा, उस पर लिखने का, जो मैंने काम दे रहा हूँ उसी को कर लेना ना। किया फिर मुझे मत कहना कि फेल हो गए हैं, रोना शुरू कर दो तो फिर बाद में कि मैं फेल हो गया हूँ, सीधे पास नहीं हो सका, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सकता। समझ? दूसरा पॉइंट, ये पार्ट 2 बना सीधे ऐसे की। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको क्या बताया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एनालिसिस, लॉजिकल, सोशल मीडिया इफेक्ट, ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। कोई एक टॉपिक पकड़ लो भाई, उस टॉपिक पे पहले आप लोग बोलो 1 घंटा, उसके बाद आप कागज पे लिखो, उसे सेव करो, समराइज करो, पैराग्राफ की शक्ल दो, सोशल फैक्ट देखो, बैकग्राउंड हिस्टोरिकल उसका लिखो, पॉलिटिकल फैक्ट देखो, आप उसे एनालिसिस करो, फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालो। इन सब चीजों को आपको करना पड़ेगा। फिर जाके एक ऐसे के आपके नोट्स बनेंगे, एक ऐसे के सिर्फ नोट्स बन रहे हैं। अभी ऐसे लिखा नहीं हमने 3000 का, 3000 का ऐसे लिखने से पहले 1 किलो बकरे का गोश्त लेके आओ, भूनो, कढ़ाई बनाओ और उसकी एक पिक्चर कमेंट में सेंड कर देना, ठीक है? और मिर्चें थोड़ी कम रखना, ठीक है? अब आ गया हमारा सीएसएस का पार्ट 2 और पार्ट 3 बनेगा हमारा सीएसएस का। तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 इसे फॉलो कीजिए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अगर किसी अदारे से रिकमेंड हुए हैं तो वो हमारा अदारा है, अल्लाह के फजल करम से। पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट के अंदर बेइंतहा तालिब इल्म अफसर जा चुके हैं, और अगर ये सीएसएस में हमारे स्टूडेंट पास हो गए तो समझोगे पूरे पाकिस्तान के सारे एसपी, एएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर अपने स्टूडेंट होंगे इंशाल्लाह। देखते रहे चैनल। सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।